अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आजकल जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर ने यूएई में जॉब्स कैसे हासिल करनी है। बहुत से कमेंट्स आते हैं, पूछा जाता है, कुछ लोग 10th क्लास और 12th क्लास पास होते हैं, कुछ ने ग्रेजुएशन की होती है और कुछ लोग होते हैं जो स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी में आते हैं और वो पूछते हैं कि हम विजिट वीजा पे जाके यूएई में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर तो आप ऑलरेडी वीजा पे जा चुके हैं तो फिर सॉरी, लेकिन अगर आप अरेंज कर रहे हैं या सोच रहे हैं यूएई में विजिट वीजा पे जाने के लिए तो खुदारा अपने लाखों रुपए बचाएं। आप लोग विजिट वीजा पे दुबई यूएई ना जाएं। आपके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्पीकिंग का पावर नहीं है, आप बोल नहीं सकते हो। तो आजकल क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में और यूएई में एयरपोर्ट्स के ऊपर इंटरव्यूज हो रहे हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि आप विजिट वीजा पे क्या करने आए हैं, और जब आप उनको प्रॉपर क्वेश्चंस के जो आंसर्स नहीं दे सकते तो ड्रॉप कर दिया, डिपोर्ट कर दिया जाता है या आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। ये चीजें बायस बन रही हैं लाखों रुपए के एक्सपेंसेस का, जो कि आपके खर्च हो जाते हैं टिकट्स के ऊपर, वीजा के ऊपर और तैयारी के ऊपर, और बाद में पता चलता है कि वहां पे एंट्री नहीं मिल सकी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बारहा अपने जो चैनल्स है इसमें हमने आपको याद दहानी करवा दी है कि अगर आप स्किल्ड लेबर हैं या अनस्किल्ड लेबर हैं, अगर आप कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी स्किल आपको आती है, या आप पैकिंग वगैरह का काम करना चाहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का, ऑफिस बॉय का, ऑफिस अटेंडेंट का काम करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे रह के पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी कंसल्टेंट कंपनीज हैं, वो जो है जॉब्स न्यूज़पेपर पे देती रहती हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट देती रहती हैं। उनके पास ट्रेड हाउस होते हैं जहां पे वो काम करके दिखाना होता है। जैसे ही डेलीगेशन आता है सऊदीया से, कुवैत से या यूएई से, तो वो लोग यहाँ आके आपका काम चेक करते हैं। यहाँ आके आपको, सपोज आप अनस्किल्ड लेबर है, आपने वहां पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करना है या पैकिंग का काम करना है, आपको कुछ नहीं आता, आपने हेल्पर का काम करना है, तो वो आपकी सेहत देखेंगे, आपका स्टेमिना देखेंगे, छोटा मोटा काम देखेंगे और उसके बाद वो आपको यहीं पे वीजा ऑफर करेंगे। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, अगर आप प्लम्बर हैं, अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं, मैकेनिक हैं, जो भी है, तो ये जो इस कैटेगरी की जॉब है रेगुलर आती रहती है। कंस्ट्रक्शन पूरी वर्ल्ड में चलती रहती है। ये जॉब्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि जनाब मैसन की जॉब नहीं आ रही। मैसन की जॉब आएगी, हेल्पर की जॉब आएगी, इलेक्ट्रिशियन की आएगी, प्लम्बर की आएगी। तो आपने जल्दबाजी के अंदर ज्यादा सैलरी लेने की ख्वाहिश के अंदर आपने वो नुकसान नहीं करना। बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार जो कंपनीज लेके जाती हैं वो तो सैलरी बहुत कम दे रही है, सपोज 1000 दिरहम दे रही है, तो 1000 दिरहम भी अब आप अगर आज के रेट पे जाए तो 80,000 बन जाता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि वो सिर्फ 1000 दिरहम दे, उस 1000 दिरहम के साथ आपको बहुत से बेनिफिट मिल रहे हैं। जाते ही काम, ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का मसला इतना है कि पाकिस्तान में काम ढूंढना अजाब बना हुआ है। तो आप यूएई में जा रहे हैं, कतर में जा रहे हैं, कुवैत में जाते ही आप पहले दिन जा रहे हैं और काम पे जा रहे हैं, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। सेकंड, आप शाम को आए हैं, बेड स्पेस, आपके रूम आपको मिला हुआ है, कंपनी के फायदे मैं बता रहा हूँ। तीसरी, मेडिकल, बीमार हो जाते हैं, कोई मसला बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है, आपको वहां से मेडिकल मिलेगा। चौथी, पेड लीव मिलेगी, यूएई लेबर लॉ के मुताबिक आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सैलरी, एक बंदा जो है वो सपोज आपको 1000 मिल रहा है, एक बंदे को 2000 मिल रहा है या 1500 दिरहम मिल रहा है, खली वली काम कर रहा है, वो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। जिस दिन कोई मसला बन गया, दिहाड़ी नहीं लगी, वो टूट गई, दवाई लेने के लिए चला गया, बीमार हो गया, पैसे खर्च हो गए, उसके बाद पाकिस्तान आना है तो पेड अनपेड लीव। तो ये कंपैरिजन जब करें तो ये कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है इसमें काम करना बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। हम जो भी बात करते हैं हम आपको अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बता रहे होते हैं कि कुछ लोगों को हमने देखा है कि आजाद वीजा पे गए होते हैं या अपने जो वीजा लेके आजाद खली वली काम जिसको कहते हैं वो कर रहे होते हैं, कुछ लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। हमेशा जो है ये देखा गया है कि कोरोना हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी मसला हो, तो कंपनी वाले लोग ज्यादा सिक्योर फील करते हैं क्योंकि उनको सैलरीज वगैरह मिलती रहती हैं
और दूसरे लोग हाथ पे हाथ रख के अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये जो है हम आपको जब गाइड कर रहे होते हैं स्किल्ड लेबर को, अनस्किल्ड लेबर को, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको बचाएं। हम आपको ये बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान में आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो विजिट पे एक्सपेंस करना है, जो टिकटों का खर्चा करना है, यहाँ पे किसी अच्छी कंपनी को थोड़े बहुत पैसे दें जो कि वो डिमांड करती हैं। हमारा किसी कंपनी से राब्ता नहीं है। हमारे चैनल का मकसद सिंपल, हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी हेल्प की जाए, आपको सही बात बताई जाए, जो बात आपके काम आए आपको वो बताई जाए। अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, तो आपको विजिट वीजा पे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम जाया होगा, पैसा जाया होगा। 20 से 30% चांसेस है कि आपको वहां पे कोई काम मिल जाए। 90%, 70-80% आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी हायर कर रही होती है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से। कंसल्टेंट कंपनीज वहीं पे जाके हायर कर रही होती हैं। अगर आप विजिट पे हैं तो फिर आप कंपनीज में वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं। आप न्यूज़पेपर वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। पढ़े लिखे जो दोस्त हैं उनको आप कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए आप कुछ अरेंज करें। लेकिन ज्यादा हमारी कोशिश यही होती है कि आप यहीं पे रहें और यहाँ पे रहते हुए आप जो है वीजा का अरेंज करें। उसके बाद आप प्रोटेक्टर करवाएं। प्रोटेक्टर करवा के लीगल तरीके से आप एक एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर जब जाते हैं तो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन नहीं करता, एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बाहर निकलते हैं तो कंपनी का ड्राइवर आपको लेने के लिए आया होता है। डायरेक्ट अकोमोडेशन पे जाते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, 1 महीने के बाद सैलरी लेते हैं। और जब आप 1-2 साल काम कर लेते हैं तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर, किसी भी कैटेगरी में ड्राइवर है, तो 1-2 साल के बाद आपको चांस मिलना शुरू हो जाता है एमिरेट्स आईडी की वजह से कि आप यूरोप में या मूव कर सकते हैं किसी अच्छी कंट्रीज की तरफ, या फिर वहीं पे रहते हुए जॉब स्विच कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि जो भी बंदे यूएई में जा रहे हैं, ऑलरेडी यूएई में हैं और काफी अरसे से एक ही जॉब कर करके पक चुके हैं, सैलरी वगैरह नहीं बढ़ी, जॉब स्विच करना चाहते हैं, हम डेली बेसिस पे फ्रेश जॉब्स के बारे में बताते हैं, आपको अपडेट्स देते रहते हैं। यूएई की नई और जो छोटी मोटी न्यूज होती हैं उनके बारे में बताते रहते हैं। खास तौर पे हमारा फोकस होता है जो बंदे जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।